नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ME 206 के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम इसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल ड्रिवन बाय एन IC इंजन एंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन ग्राउंड। तो ऑटोमोबाइल कौन से व्हीकल है जो सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी जो खुद चला रहा है, सेल्फ मूविंग है। किससे मूव हो रहा है? बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन। आपको जैसे पता होगा इंजन जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटर्नल कंबशन एंड इंटरनल कंबशन। इंटरनल कंबशन में क्या होता है कि जो कंबशन पार्ट है वो इंजन के अंदर ही होता है, इंजन से सेपरेट नहीं होता है। तो जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है उसके अंदर आपका जो इंजन है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, तो जो कंबशन होगा वो उसी के अंदर होगा और उस वजह से वो क्या होगा, व्हीकल आपका मूव करेगा। ऑटोमोबाइल काम क्या आता है? यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, जो यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए या फिर गुड्स यानी माल सप्लाई करने के लिए जो व्हीकल्स काम में आते हैं। तो मेन कंडीशन क्या है? ऑन ग्राउंड, यानी जो व्हीकल ग्राउंड पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं, वही व्हीकल्स किस कैटेगरी में आते हैं? ऑटोमोबाइल्स कैटेगरी में। जो मराइन्स वगैरह है वो आपके ऑटोमोबाइल कैटेगरी में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल हो गए आपके बस, कार, जीप, ट्रक, स्कूटर, ट्रैक्टर, बाइक एट्सेट्रा। अब इट constitutes a frame supporting the body and certain power developing and power transmitting units which are further supported by tires and wheels through spring and axles। अब इस एक लाइन में ऑटोमोबाइल के मेन पार्ट सारे आ गए हैं। क्या होता है ऑटोमोबाइल व्हीकल में? एक फ्रेम होती है, उस फ्रेम क्या करती है? वो बॉडी को सपोर्ट करती है। जो व्हीकल की बॉडी है, ये हम सब चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे? 4 व्हील ड्राइव के, यानी जो जितने भी 4 व्हील ड्राइव है आपकी कार, जीप, ट्रक, ये इसके रेस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो जो फ्रेम है वो किसको सपोर्ट करेगी? बॉडी को। अब उस व्हीकल के अंदर क्या होगा? कुछ पावर डेवलपिंग यूनिट होगी। पावर डेवलपिंग यूनिट यानी जो पावर जनरेट कर रही है। पावर कौन जनरेट करेगा? आपका इंजन पार्ट। तो इंजन हो गया आपका पावर डेवलपिंग यूनिट। एंड पावर ट्रांसमिटिंग यूनिट, पावर ट्रांसमिट कौन करता है? पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम। कल आपको बताया था ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या पार्ट आता है? क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट एंड डिफरेंशियल। तो ये सारे पार्ट्स मिलके ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। ये क्या करता है? जो इंजन की पावर को सप्लाई करता है कहाँ पर? व्हील एंड टायर के ऊपर। विच आर फर्दर सपोर्टेड बाय टायर्स एंड व्हील्स। जो पावर ट्रांसमिटिंग यूनिट किससे कनेक्टेड होगी? आपकी व्हील एंड टायर से, थ्रू स्प्रिंग एंड एक्सल्स। एक्सल्स आपको बताया था, अगर 4 व्हील ड्राइव है तो 2 एक्सल होगी आपकी, फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल। स्प्रिंग्स क्या होता है? सस्पेंशन पार्ट होता है, जो जितने भी रोड के ऊपर झर्क आते हैं, झटके आते हैं, उसको कौन एब्जॉर्व करता है? आपका स्प्रिंग। तो ये सारे सिस्टम मिलाकर क्या कहलाता है? आपका ऑटोमोबाइल। An engine supplies the power which is delivered by the transmission system to the wheels through the clutch or fluid coupling। सेम यही जो इंजन पावर जनरेट कर रहा है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू, क्लच एंड गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, इसके थ्रू डिफरेंशियल से होते हुए कहाँ तक जाएगा? आपका व्हील तक। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट द ऑटोमोबाइल्स एंड हैव प्रैक्टिस टू प्रोपेल देम। और जिस इंजीनियरिंग ब्रांच में हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हर चीज़ स्टडी करते हैं वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब ऑटोमोबाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। जैसे फर्स्ट है आपके ऑटो, ऑटोमोबाइल, ऑटो कार, ऑटो बग्गी, कार, मोटर, मोटर कार, मोटर व्हीकल, मोटर कोच, मोटर वैगन, हॉर्सलेस कोच, ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। अब थोड़ा हम हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं इसकी, कि कहाँ से ऑटोमोबाइल का ओरिजिनेट हुआ। तो जो एक फ्रेंच का इंजीनियर था कैप्टन निकोलस ककनट, फ्रांस के जो इंजीनियर थे, उन्होंने फर्स्ट रोड व्हीकल बनाया जो अपनी खुद की पावर से प्रोपेल हो रहा है, ठीक है, इन 1769। बट वो जो था वो स्टीम पावर्ड इंजन था आपका। तो फर्स्ट जो आपका इंजन है, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट 3 व्हील्ड ऑटोमोबाइल बनाई किसने? कार्ल बेंज ने। जर्मनी के साइंटिस्ट थे कार्ल बेंज,
उन्होंने फर्स्ट ट्राईसाइकिल इन्वेंट की जो किससे प्रोपेल हो रहे थे, ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन से। उन्होंने 1885 में उसको बनाया एंड पेटेंट कराया 1886 में। वो जो इंजन था आपका सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था। तो कार्ल बेंज को हम कहते हैं ऑटोमोबाइल का फादर ऑफ ऑटोमोबाइल कौन है? कार्ल बेंज, जिन्होंने फर्स्ट ट्राईसाइकिल को इन्वेंट किया। One of the first gasoline engine powered automobile was built by Gottlieb Daimler and Wilhelm Maybach। जर्मनी के दो साइंटिस्ट और थे, डैमलर एंड मैबैक। इन्होंने सेम ड्यूरेशन 1886 में मोटरसाइकिल इन्वेंट की। एंड इंडिया में अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो जो फर्स्ट कार है इंडिया में वो आई थी 1897 में। और जो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कार अपनी खुद की कार ली वो थे जमशेदजी टाटा। जर्मनी को ऑटोमोबाइल का बर्थ प्लेस कहा जाता है। इंडिया में 1943 एंड 1944 में 2 कंपनीज ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आई थी, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कलकत्ता एंड प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बॉम्बे। वो इंडिया में सेटअप हुई एंड 1952 में फर्स्ट पैसेंजर कार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। अब आते हैं कि ऑटोमोबाइल वर्ड का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। जो ऑटोमोबाइल वर्ड है वो किसने दिया? तो इसका क्रेडिट जाता है एक पेंटर को, एक इटालियन पेंटर एंड इंजीनियर थे मार्टिनी। उन्होंने किसी ऑटोमोबाइल का ओरिजिनेट नहीं किया, कोई इन्वेंट नहीं किया, बट उन्होंने जस्ट एक इमेजिन किया था, एक पेंटिंग बनाई थी उन्होंने जिसमें एक मेन पावर्ड कैरियर विथ 4 व्हील्स, यानी एक पर्सन है वो 4 व्हील को ड्राइव कर रहा है। ऐसी उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग को उन्होंने नाम दिया था ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल उन्होंने कहाँ से लिया था नाम? ग्रीक वर्ड है ऑटो, इसका मीनिंग होता है सेल्फ, एंड लैटिन वर्ड है मोबाइल्स, इसका मीनिंग होता है मूविंग। तो ऑटो प्लस मोबाइल को ऐड करके उन्होंने ऑटोमोबाइल का नाम दिया। तो मार्टिनी को इसका ओरिजिनेट कहा जाता है कि जिसने ये ऑटोमोबाइल वर्ड को जनरेट किया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ऑटोमोबाइल को क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पर्पज़। अब आपके व्हीकल का पर्पज़ क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, पैसेंजर्स के लिए या गुड्स के लिए। अगर पर्सन कैरी हो रहे उसमें पर्सन जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो आपकी पैसेंजर व्हीकल हो जाएगा जो नॉर्मली आपकी कार, जीप, बस। एंड अगर गुड्स के लिए यानी सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, माल ले जाने के लिए जो व्हीकल्स काम में आ रहे हैं वो आपके हो जाएंगे गुड्स कैरियर, ट्रक वगैरह। अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड, अब व्हीकल में फ्यूल कौन सा यूज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। फर्स्ट आपका पेट्रोल व्हीकल, सेकंड डीजल व्हीकल। जिन व्हीकल में पेट्रोल इंजन या ऑटो इंजन काम में आ रहे हैं वो कहलाते हैं आपके पेट्रोल व्हीकल, और जिसमें डीजल इंजन काम में आ रहे हैं वो कहलाएंगे आपके डीजल व्हीकल। जनरली डीजल इंजन जो होते हैं वो हैवी होते हैं, तो हैवी व्हीकल्स में जैसे ट्रक्स, बसेस वगैरह है वो आपके क्या होते हैं, डीजल व्हीकल। अभी तो आपकी सारी जो नॉर्मल कार्स है वो भी पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल होती है। एंड पेट्रोल व्हीकल है आपके मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है गैस व्हीकल्स। अगर गैस पावर्ड व्हीकल है, सपोज कोल गैस है या सीएनजी ऑटो है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, गैस व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन से हो जाएंगे, जो आपके बैटरी से संचालित होंगे, जैसे आपकी बैटरी पावर्ड होती है यो बाइक, स्कूटी वगैरह, ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे। स्टीम व्हीकल्स जो पुराने थे, जो स्टीम, जिसमें स्टीम इंजन को काम में ले रहे हैं, जो स्टीम लोकोमोटिव वगैरह है, वो आपके किस में कैटेगरी में आ जाएंगे, स्टीम व्हीकल्स में। थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, यानी जो व्हीकल की है वो कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेनली 4 टाइप के व्हीकल्स हैं आपके, एचटीवी, एलटीवी, एलएमवी एंड मीडियम व्हीकल्स। एचटीवी का दूसरा नाम एचएमवी भी है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल। इसमें आपकी जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं वो आएंगे, जैसे ट्रक, बस एट्सेट्रा। एलटीवी में लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी लाइट व्हीकल है एचटीवी, यानी हैवी व्हीकल से थोड़ा लाइट रहेंगे, बट वो मेन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जैसे आपके पिकअप हो गया, मिनी ट्रक्स हो गए एट्सेट्रा। एलएमवी क्या हो गए, लाइट मोटर व्हीकल, जो नॉर्मली जो पैसेंजर्स काम में लेते हैं, जीप, कार, ये सारे किस में आ गए आपके
लाइट मोटर व्हीकल में। मीडियम व्हीकल हो जाएंगे एसटीवी और एलटीवी के बीच के, जैसे आपके टेम्पो हो गई, मिनी बस हो गई एट्सेट्रा, स्टेशन वैगन हो गए, ये सारे किस में आ जाएंगे, मीडियम व्हीकल्स में। फोर्थ पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब व्हीकल की कंस्ट्रक्शन कैसे है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज सिंगल यूनिट एंड सेकेंड इज आर्टिकुलेटेड। सिंगल यूनिट, अगर वो व्हीकल एक कंप्लीट एक यूनिट है, ठीक है, तो वो आपके कहलाएंगे सिंगल यूनिट। आर्टिकुलेटेड मतलब अगर वो पार्ट्स में है, जैसे आपके ट्रैक्टर होते हैं, क्या का वो ट्रॉली पार्ट अलग है और आगे का पार्ट अलग है, तो ये जो दो पार्ट्स मिलकर एक व्हीकल बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपके आर्टिकुलेटेड व्हीकल। फिफ्थ पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू ड्राइव। अब अकॉर्डिंग टू ड्राइव मीन्स इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेदर द व्हीकल कैन बी ड्रीवन सिटिंग टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट साइड। अब क्या होता है, जितने भी अपने इंडियन व्हीकल्स होते हैं उसमें जो स्टीयरिंग का होता है आपका राइट साइड में, यानी वो व्हीकल क्या कहलाता है, आपके राइट हैंड ड्राइव। और जितने भी अमेरिकन व्हीकल्स है बाहर के, वहाँ पे भी आपका स्टीयरिंग का होता है लेफ्ट साइड में, तो वो आपके कहलाते हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग एक्सल। अब ड्राइविंग एक्सल के अकॉर्डिंग आपको कल भी बताया था मैंने कि पावर आपकी कौन सी एक्सल में जा रही है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर सपोज आपके 4 व्हील ड्राइव व्हीकल है, एक कार है, इसमें अगर इंजन से आपकी पावर ओनली फ्रंट एक्सल में जा रही है, यानी जो फ्रंट एक्सल के टायर होंगे, फ्रंट व्हील होंगे, उसी में पावर जा रही है अगर, तो वो आपका कहलाएगा फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। अगर पावर ओनली रियर व्हील में जा रही है तो वो कहलाएगा रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। एंड अगर पावर दोनों में जा रही है, यानी फ्रंट एक्सल में भी जा रही है और रियर एक्सल में भी जा रही है, तो वो आपके कहलाएंगे ऑल व्हील ड्राइव या बोथ व्हील ड्राइव व्हीकल। तो जो जहाँ पर आपकी रोड ऐसी हो, जैसे आपको अगर बहुत अनइवन सरफेस हो या फिर जो मिट्टी में भी गाड़ी आराम से चल जाए, तो वैसी गाड़ी आपकी जनरली क्या होती है, ऑल व्हील ड्राइव। जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जीप है, वो जनरली क्या आती है, आपकी ऑल व्हील ड्राइव। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू व्हील एंड एक्सल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपकी व्हीकल में एक्सल कितने हैं, व्हील कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग सब स्टार्टिंग करते हैं 2 व्हीलर से। तो जो आपकी बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है, ये सारे आपके 2 व्हीलर है जिसमें ओनली क्या होंगे, 2 व्हील होंगे। 3 व्हीलर में क्या आपके जो ऑटो रिक्शा है, टेम्पो है, वो आपके क्या होंगे, 3 व्हील जिसमें 3 व्हील होंगे। अब 4 व्हीलर में व्हील तो आपके कितने होंगे, 4, बट इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होगा कि वो 4x2 है या 4x4। अब 4x2 का मीनिंग क्या होगा, 4x2 मीन्स क्या होगा कि आपका जैसे ये 4x2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट जो 4 है इसका मीनिंग है कि व्हील्स कितने हैं गाड़ी में, यानी 4 व्हील्स है। एंड इनटू में 2 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि जो ड्राइविंग व्हील्स कितने हैं, यानी 4x2 में क्या होगा, ड्राइविंग व्हील्स आपके 2 ही होंगे, आइदर फ्रंट और रियर। चारों व्हील में आपकी जो पावर सप्लाई नहीं हो रही है। 4x4 मीन्स क्या होगा, 4x4 मीनिंग होगा कि 4 व्हील है और चारों में पावर सप्लाई हो रही है, जो इंजन की पावर है वो चारों व्हील्स में जा रही है, ठीक है। ऐसे अगर 6 व्हीलर व्हीकल है तो 6x2 हो सकता है, 6x4 हो सकता है। तो फर्स्ट जो यूनिट आपको दिखाएगा नंबर ऑफ व्हील्स को और सेकंड दिखाएगा नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स को, ठीक है। अब अगर आपके जैसे ट्रक्स वगैरह में होता है कि एक की एक्सल पर आपके वन साइड में डबल टायर होते हैं, तो वो एज ए सिंगल यूनिट, सिंगल टायर वो काउंट होंगे आपके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन सिस्टम। अब सस्पेंशन सिस्टम आपको पता है कि जो गाड़ी में जर्क है उसको रोकने के लिए जो भी स्प्रिंग सिस्टम लगता है इसके अंदर, वो सस्पेंशन कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 है, कन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट। कन्वेंशनल क्या होता है, जितनी भी पुरानी गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, उनमें क्या होती है, लीफ स्प्रिंग लगती है कन्वेंशनल। वो क्या होती है, हर टायर पे अलग अलग नहीं लगते, यानी एक एक्सल पे आपकी एक लीफ स्प्रिंग लग रही है। तो अगर एक व्हील आपका सपोज गड्ढे में जा रहा है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपका दूसरे व्हील पर भी आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन सस्पेंशन सिस्टम है। सेकंड होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पे क्या होगा, हर व्हील का एक सेपरेट सस्पेंशन सिस्टम होगा, यानी सपोज आपका जो कॉइल सिस्टम है,
वो कॉइल लगी हुई है हर व्हील के ऊपर अलग अलग, तो एक व्हील का जो भी इफ़ेक्ट है वो दूसरे व्हील के ऊपर नहीं आएगा, हर व्हील इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा, तो वो आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इसमें आपका कॉइल स्प्रिंग भी आ सकता है, टॉर्शन बार आ सकता है, एटसेट्रा। इसको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन कैसा है, जो जनरली हम बात करते हैं कि मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। तो मैनुअल या कन्वेंशनल क्या होता है, तो जितने भी अपने जो नॉर्मल व्हीकल्स है, इंडियन व्हीकल, जिसमें आपके 3 पैडल ट्रांसमिशन है, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, तो सारी चीज़ें इसमें क्या होगी, मैनुअल। एक होगी आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक, उसमें आपको सिर्फ एक्सीलरेटर प्ले करना होता है, बाकी सारा जो भी है, क्लच वगैरह है, गियर बॉक्स है, वो सारा ऑटोमेटिक चेंज होता है और क्लच भी ऑटोमेटिक ऑपरेट होगा। थर्ड इज सेमी ऑटोमेटिक, ये क्या होगा आपका 2 पैडल ट्रांसमिशन, जिसमें क्लच आपका ऑटोमेटिक होगा, बाकी गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन जो है वो कैसा होगा, मैनुअल होगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा आज तक क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि चैसिस क्या होती है, कैसे जो पावर ट्रांसमिशन का जो पूरा लेआउट है व्हीकल में, कहाँ से कहाँ तक कैसे पावर ट्रांसमिट होती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।